वह युग पीछे छूट गया है जब प्रगति को पश्चिमीकरण के समान माना जाता था। गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र जी, फिजी के मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर असेरी रंद्रोदो, मिनिस्टर फॉर मल्टी एथनिक अफेयर्स एंड शुगर इंडस्ट्री चरणजीत सिंह जी, भारत से आए हुए माननीय संसद सदस्य, दुनिया भर से आए हिंदी विद्वानों और हिंदी प्रेमियों, मीडिया के साथियों, सभाकार में उपस्थित भाइयों और बहनों, ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि हम सब मिलकर 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन आज नांदी में कर रहे हैं। इस संबंध में अपने सहयोगी और सहभागी के रूप में मैं फिजी सरकार को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनका उत्साह हमें कई रूप में दिखाई दे रहा है। यह हमें फिजी आने और अपने दीर्घकालिक संबंधों को आगे बढ़ाने का भी एक अवसर है। It is a great pleasure to join you all at the inauguration of the 12th Hindi Vishwa Hindi Sammelan. I thank the government of Fiji for being our collaborative partner in this regard. Their enthusiasm and support is visible in so many ways. It is also an opportunity for many of us to visit Fiji and promote our long-standing relationship. विश्व हिंदी सम्मेलन जैसे आयोजन में स्वाभाविक है कि हमारा ध्यान हिंदी भाषा के विभिन्न पहलुओं, उसके वैश्विक उपयोग और प्रचार प्रसार पर रहे। वास्तव में यही वो विषय हैं जिन पे अगले कुछ दिनों में हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा। हम फिजी और प्रशांत क्षेत्र तथा गिरमिटिया देशों में हिंदी की स्थिति और आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिनेमा और साहित्य के हिंदी पर प्रभाव जैसे कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इन सब के साथ साथ हिंदी का अध्यापन और इस संबंध में हुई प्रगति पर भी बातचीत होगी। साथियों, हिंदी एक ज्ञान परंपरा है जिसकी अभिव्यक्ति का वैश्विक प्रभाव हमें साफ दिख रहा है। फिर भी मेरा मानना है कि यह एक अवसर भी है जब हम समकालीन युग में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में हिंदी के महत्व को और भी बढ़ावा देना चाहिए। आज विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में हिंदी बोलने वालों की बढ़ती संख्या वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का एक प्रमाण है। माइग्रेशन और मोबिलिटी कोई नई बात नहीं है और फिजी स्वयं इसका एक जीवंत उदाहरण है। परंतु अब स्थिति और भी जल्दी बदल रही है। आधुनिक अर्थव्यवस्था से जुड़ी अपेक्षाएं कौशल के और सरल प्रवासन यानी इजी माइग्रेशन को प्रोत्साहित करती रही हैं। वास्तव में ज्ञान व्यवस्था की प्रगति के साथ साथ विश्व को प्रतिभा टैलेंट की बढ़ती मांग के लिए तैयार होना ही होगा। हम में से कई लोग विदेशी परिवेश से पहले भी जुड़े रहे हैं, आगे भी रहेंगे, वहाँ काम भी करेंगे, हो सकता है कि घर भी बसाएंगे। ऐसे में ये जरूरी है कि उन लोगों की पहचान और विरासत पर ध्यान दें जो अपने मूल संस्कृति से दूर हैं। और इन मुद्दों पर बल देने के लिए भाषा को केंद्रित करना एक प्रभावी तरीका है, क्योंकि भाषा एक अभिव्यक्ति से कहीं बढ़कर है। यह सचमुच में सांस्कृतिक
संस्कृति का एक प्रकटीकरण है। हम सभी को ये भी समझना होगा कि वैश्वीकरण का मतलब एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, बल्कि विश्व की विविधता को स्वीकार करने से ही हमें इसका पूर्ण रूप से पहचान पाएंगे, लाभ उठाएंगे। सोचिए इसके बारे में। लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था का यही वास्तविक अर्थ है। हिंदी भाषा को प्रदर्शित करने वाले सम्मेलन इस दिशा में एक प्रभावशाली कदम है। हमारा समारोह प्रकट करता है कि भाषा न केवल पहचान की अभिव्यक्ति है, बल्कि भारत और अन्य देशों को जोड़ने का माध्यम भी है। जब भाषा और संस्कृति का संगम दुनिया देखती है तो विश्व कल्याण के लिए यह अच्छा ही तो है। पिछले 75 वर्षों में विश्व भर में हुई परिवर्तन का आकलन करते हुए हम मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक पुनर्संतुलन, रीबैलेंसिंग हो रहा है। यह होना ही था क्योंकि अधिक से अधिक देशों ने इस युग में स्वतंत्रता प्राप्त की है। प्रारंभ में इसका स्वरूप ज़्यादा आर्थिक था, लेकिन जल्दी ही इसका राजनीतिक पहलू भी सामने आने लग गए। इस प्रवृत्ति से धीरे धीरे व्यापक बहुध्रुवीयता माने मल्टीपोलैरिटी, बहुध्रुवीयता उत्पन्न हो रही है। लेकिन अगर इसका तेजी से विकास करना है तो आवश्यक है कि सांस्कृतिक पुनर्संतुलन, कल्चरल रीबैलेंसिंग भी हो। वह युग पीछे छूट गया है जब प्रगति को पश्चिमीकरण के समान माना जाता था। माने the era when we equated progress and modernity with westernization is behind us. ऐसी कई भाषाएं और परंपराएं जो कॉलोनियल युग के दौरान दबा दी गई थी, एक बार फिर वैश्विक मंच पर आवाज़ उठा रही हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि विश्व को सभी संस्कृतियों और समाजों के बारे में अच्छी जानकारी हो, और इसीलिए हिंदी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं के शिक्षण और प्रयोग को व्यापक बनाना बहुत ज़रूरी है। यह सम्मेलन ऐसे ही विचारों को साझा करने का उपयुक्त मंच है, और हमें सोचना होगा कि इस दिशा में क्या प्रगति हो रही है, हम कितने सफल हुए हैं और क्या चुनौतियां हैं। अनुभवों और व्यवहारिक समाधानों के द्वारा हम ज़्यादा ऊर्जा से प्रचार सुनिश्चित तो कर सकते हैं, साथ ही ज़मीन से जुड़े हुए समाधान भी ढूंढ सकते हैं। मैं इस बात पर विशेष बल देना चाहता हूं कि ये अपेक्षा अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार पर भी समान रूप से लागू होता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, भाषा और संस्कृति साथ साथ चलते हैं। मित्रों, इस अवसर पर हम उन लोगों को विश्व हिंदी सम्मान प्रदान करके सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने इन लक्ष्यों की प्राप्ति में असाधारण योगदान दिया है। वो हम सब के लिए प्रेरणादायी हैं और उनकी उपलब्धियां हमारे प्रयासों को और बल देगी। मैं इस सम्मेलन के आयोजन में फिजी सरकार के सहयोग की हृदय से सराहना करना चाहता हूं। उन्होंने यह सहयोग न केवल व्यवस्थाओं में बल्कि हिंदी भाषा और हमारी संस्कृति के प्रति उनकी व्यापक समझ से भी प्रदर्शित किया है। गिरमिटिया दिवस का आयोजन भी एक ऐसा ही निर्णय है जिसमें संस्कृति का गहरा प्रभाव भी है। ऐसे निर्णय हमारे आपसी सम्मान और समझ की भावना को व्यक्त करते हैं, जिसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने में भी
दिखाई देता है। Friends, I would like to express my deep appreciation to the government of Fiji for their support in holding this conference. This support is expressed not only in arrangements, but in the larger appreciation that they are showing to Hindi language and our culture. Significantly, the holding of Girmitya Day is also a decision that has strong cultural resonance. Such steps express our sense of mutual respect and understanding. They have a deep impact on strengthening international cooperation. भारत ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर लिया है, जिसे हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। अब हमें अगले 25 वर्षों के लिए एक महत्वाकांक्षी पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, जिसे हम अमृत काल कहा है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है कि हम एक नए भारत, न्यू इंडिया का निर्माण होता देख रहे हैं। यह ऐसा भारत है जो बड़े से बड़े दायित्वों का निर्वहन करेगा और वैश्विक एजेंडा को आकार देगा। ये दुनिया के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाएगा और वसुधैव कुटुंबकम की भावना का पूरा पालन करेगा। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भारत का अंतर्राष्ट्रीय योगदान और महत्वपूर्ण होगा और इस संदर्भ में भाषा और संस्कृति की और भी ज़्यादा अहमियत होगी। ये आयोजन एक कल्चरल ब्रिज, महामहिम राष्ट्रपति ने मुझे कहा कि ये एक सेलिब्रेशन उत्सव है जो घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। तो मैं अंत में आप सभी का 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में फिर से एक बार हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। पिनाका। जय हिंद।